तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और जिसको हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो अब ये टॉपिक क्या है इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या जाना था? लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने जाना था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी से हमने इस टॉपिक की शुरुआत करी थी कंज्यूमर बिहेवियर की। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जान रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि जो कंज्यूमर है, जो डिमांड करेगा, उसकी मार्केट में किस तरीके से उसका बिहेवियर रहता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जब कार्डिनल से शुरुआत करी थी, देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग दो टॉपिक्स को पढ़ते हैं। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी, एक होता है इंडिफरेंस करो, यानी कि हम उसको ऑर्डिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो वो तो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहती है? कार्डिनल यूटिलिटी एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कार्डिनल यूटिलिटी क्या बताती है? वो बताती है कि किसी भी चीज़ों को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम अपनी यूटिलिटी को, यानी कि कोई भी कंज्यूमर है उसकी जो वांट है, उसका जो सेटिस्फेक्शन है, उसको मेजर किया जाता है यूटिल्स में, ठीक है ना। तो हम लोगों ने उसके पहले पार्ट को पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि कोई भी जब प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो उसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरता चला जाता है, एक टाइम पे वो चीज़ खत्म हो जाती है डिमांड करनी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे दूसरी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जो आता है हमारा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या होता है? तो देखो, पहले तो इसमें आप ये समझ लो कि लॉ ऑफ इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हो गया दो प्रोडक्ट्स का सेम मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट वीडियो जो था, यानी कि लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोग सिंगल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग उसमें कंज्यूमर बिहेवियर क्या पढ़ रहे थे? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कंज्यूमर एक सिंगल प्रोडक्ट का को लेके उसका क्या बिहेवियर है, हमने उसको समझा था। यहां पे इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम लोग एक कंज्यूमर के दो गुड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका दो गुड्स को लेके किस तरीके का बिहेवियर है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट को ना लेके उसकी जगह दूसरा ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मान लो आप इंसान, क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं कॉफी पीते हैं सुबह उठ के, लेकिन हमारे इंडिया में ट्रेडिशन क्या है? ज्यादातर सुबह उठ के चाय पीने का, चाय पीने के जो वो है ज्यादा है हमारे यहाँ लोग। तो होता क्या है कि अगर इंसान है, कोई कॉफी पीता है और उसको कहीं पे कॉफी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो चाय पी के अपना गुजारा कर लेगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग गर्मियों में कहीं जाते हैं, हम लोगों को बहुत प्यास लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं? पानी पियेंगे। फिर पानी पीने के बाद या तो फिर हम नारियल पानी भी पी के अपनी प्यास बुझा सकते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक या जूस। तो ये क्या है? ये सारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ना। तो ये तो बात हुई प्रोडक्ट्स के बारे में। अब इसको इकोनॉमिकल कंसेप्ट में समझने के लिए, जैसे कि मान लो कोई भी चीज हम मार्केट में ले लें, या हम कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हम इसमें लिया जाए कि एक रिसोर्स को ना इस्तेमाल करके दूसरे रिसोर्स को उसी लेवल पे यूज करके, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी रिसोर्स है जो उसका सब्स्टिट्यूट दे दे हमें, तो उसको हम इकोनॉमिक्स में मैनेज करके चला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोनों का जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो इक्वल होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्ट है, यानी कि अब हम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी लेके चल रहे हैं, तो क्या होता है ना कि देखो, इंसान एक चीज की तो डिमांड नहीं कर सकता, मल्टीपल प्रोडक्ट की डिमांड कर सकता है। अब इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे कि मान लो इंसान है, उसकी एक इनकम है। अब उसकी इनकम जो है वो लिमिटेड इनकम है, लेकिन उस लिमिटेड इनकम में उसको मल्टीपल चीजें खरीदनी है एक घरों में। तो क्या मल्टीपल चीजें खरीदने के लिए वो हर चीज में पैसा अपने हिसाब से तरीके से इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा। उसको घर में राशन का भी पैसा देना है, बच्चों की स्कूल फीस भी देनी है, वो सारी चीजों में पैसा लगाना है। तो जो जो चीज जरूरी है, जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना है, जैसे क्या होता है कि अगर घर में फैमिली है, बच्चे हैं, तो स्कूल की फीस, घर का बिजली का बिल, किराया, राशन, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको पहले फुलफिल किया जाता है। तो उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद फिर खाना कम खा के चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, बाकी जो लग्जरी गुड्स है उन पे इन्वेस्ट कम किया जाएगा। तो ये जो इनकम जो होती है ना हमारी, उस इनकम को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, इसको हम बजट बोलते हैं। तो बजट लाइन हम आगे पढ़ेंगे, और इसी को इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं कि दोनों का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम आना चाहिए। तो बस यही होता है इस टॉपिक में, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया मोटा मोटी जो इस टॉपिक के बारे में था। अब थोड़ा फैक्चुअल डिटेल के बारे में आते हैं, तो इसमें एक न्यूमेरिकल है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा ग्राफ है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, वो मैं समझा दूंगा आप लोगों को। इफ अ पर्सन हैज अ थिंग व्हिच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेस,
he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility and all. तो क्या कह रहा है कि if a person has a thing which he can go put to several uses, मतलब एक ही चीज को यूज करना है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में बांट के ऐसे एडजस्ट कर ले कि दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके प्रोडक्ट के इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी एमयू ऑफ प्रोडक्ट 1 M2 MU ऑफ 2 प्रोडक्ट, इसका मैंने लिखा नहीं है 1 M1 का और ये M2 का हो गया अपॉन प्राइस, P फॉर प्राइस होता है। और फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो समझाता हूं मैं। तो होता क्या है कि कंज्यूमर की इनकम है 14 रुपए, अब उसको स्पेंड करना है X और Y प्रोडक्ट पे, यानी टोटल उसको 14 रुपए स्पेंड करने हैं उन दोनों प्रोडक्ट पे। तो कैसे करेगा, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। तो प्राइस है X का 2 रुपए और प्राइस Y का है 1 रुपीज। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि मैक्सिमम यूटिलिटी वो 10 और 5 है दोनों की, तो हमने इसको फॉर्मूले में पुटअप करा, प्राइस लगाया, तो ये आता है हमारा इसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो 5 है वो 5 इन दोनों का यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, देखो यहाँ पे गुड्स क्या है, यहाँ से डिक्रीज हो रही है, वो डिमांड कम कर दिया उसने प्रोडक्ट का, और यहाँ पे प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया है। तो इसका बढ़ा दिया और इसका कम कर दिया, और इसी एडजस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एक सेम इनकम में उसने दोनों प्रोडक्ट्स का सेटिस्फेक्शन ले लिया। यही होता है हमारा क्या, हमारा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें इतना समझने की जरूरत नहीं है। तो जब हम इस टॉपिक को समझेंगे, मतलब इससे रिलेटेड जब चीजों को आगे करेंगे ना, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा हमारा, जैसे बजट्स वगैरह की चीजों में के, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, जब इंडियन गवर्नमेंट अपना बजट तैयार करती है, तो जब बजट तैयार करेगी तो क्या होगा, बजट तैयार करेगी तो उसको जो पैसा इन्वेस्ट करना है, बजट क्या होता है, सरकार का बजट होता है, एक हर साल बजट आता है यूनियन बजट। अब उस पैसे को हर जगह मल्टीपल जगहों में लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है, हेल्थ में लगाना है, एजुकेशन में लगाना है, बिल्डिंग्स में लगाना है, वेलफेयर में लगाना है। तो वो जो पैसे का रिसोर्सेज है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, देखा नहीं कि कुछ चीजों को बढ़ाया जाएगा तो कुछ चीजों को कम किया जाएगा। यानी कि हम अपने घर में भी करते हैं ना, कि जब हमें अपनी कोई नई चीजों पे काम करना पड़ता है तो हम कुछ चीजों पे अपने खर्चे कम कर देते हैं बाकी चीजों पे खर्चा बढ़ाने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि घर में शादी का सीजन आ जाता है तो खर्चा बढ़ जाता है, कपड़े खरीदने हैं, बाकी चीजें, तो हम लोग क्या करते हैं फिर लिमिटेड चीजों पे खर्चे कम कर देते हैं। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो खर्चा होता है अच्छा खासा ट्रैवल पे, फिर वापस आते हैं तो दिखता है खर्चा ज्यादा हो गया, तो फिर हम बाकी चीजों में अपना खर्चा करना कम कर देते हैं। तो यही बजट में चीजें देखी जाती है, यही भारत सरकार करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे चल के इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है, किसमें, इकोनॉमिक्स में, कि कैसे पैसे के रिसोर्सेज को हम सही ढंग से मैनेज किया जाए ताकि मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिलिटी हम लोगों को मिल सके, ताकि हम लोग अपना जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसको अटेन कर सके। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब वो तो आगे ही होगी चीजें, बस एक बेसिक क्रक्स था इसका, तो जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम अगली वीडियो से इंटरफेरेंस कर्व के बारे में समझेंगे, क्या होता है इंटरफेरेंस कर्व। इस वीडियो में ना मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों को लग रहा है कि इकोनॉमिक्स के हम किस लेवल पे जा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, वो थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा, वो अच्छे बेहतर तरीके से समझोगे, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल मार्केट को आप लोग समझ रहे हो, एक इंडिविजुअल बिहेवियर समझ रहे हो कंज्यूमर का, फिर प्रोड्यूसर का आप लोग पढ़ोगे, फिर ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, उन सारी इकोनॉमिक्स में आप लोग अच्छे से यही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे आगे तक, ठीक है ना। यही ग्राफ, यही सारे कॉन्सेप्ट्स, मार्जिनल यूटिलिटी, इंटरफेरेंस कर्व, ये सारी चीजों को आप आगे ऐसे ही पढ़ते चले जाओगे। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन टॉपिक्स के अच्छे से नोट्स बना लो, फिर आगे चल के इकोनॉमिक्स में यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लगाने होंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।